पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अब ये जो लोगों ने बातें कर रखी है ना कि भाई पुलसरात बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है ना? ये कोई बातें नहीं है यार। अब ये जो लोगों ने बातें कर रखी है ना कि भाई पुलसरात बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है ना? ये कोई बातें नहीं है यार। हमने सरकार गवाह हैं, हमने अपनी आँखों से पुलसरात देखा है और क्रॉस भी किया है। खुदा की इज़्ज़त की कसम। हमने वो मंज़र भी देखा है कि यौम महशर में क्या होना है। यौम महशर भी हो गया, पुलिस-रात से भी गुज़र गए। जो करना था वो कर चुके। अपनी आँखों से जब पुलिस-रात देख लिया तो अब बेवकूफ़ हमें कौन बना सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस झूठे कज़्ज़ाब इंसान को देखिए जो पुलसरात के बारे में ये बता रहा है कि हमने देखी है आँखों से और हमने इसको क्रॉस किया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पनाह झूठ बोल रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसरात के बारे में क्या इरशाद फरमाए हैं उसको तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अगला सवाल है, अमूमन बचपन में ये बात सुनने को मिली है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एंट्री के लिए टेस्ट के तौर पर एक ख़तरनाक ब्रिज रखा हुआ है जिसे पुल सिरात कहा जाता है, जो कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा काटने वाला है। अहले जन्नत उससे बासानी गुजर जाएंगे जबकि काफिर और मुनाफिकीन कट कर कर दोज़ख में गिरते जाएंगे। क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? बिल्कुल 100% दुरुस्त है जी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, आमीन। मेरे भाइयों, ये पुलिसरात का जिक्र कुरान में भी इशारतन मौजूद है। सूरह मरियम के अंदर आपको 71 नंबर आयत मिल जाएगी, पारा नंबर 16 के अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोज़ख के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और कोई भी तुम में से ऐसा नहीं है मगर ये कि उसे दोज़ख से गुजरना पड़ेगा। काना अला रब्बिही हतमम मक़दिय्या, ये तुम्हारे रब की तरफ से तकदीर में शुदनी बात है, ये डेस्टिनी तुम्हारे लिए मुकर्रर है कि तुम सबको आग के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। चाहे कोई जिन है, इंसान है, वो पैगंबर है, सहाबी है, ताबई है, नेक है, बद है, सबको एक दफा गुजरना पड़ेगा। फिर क्या होगा? सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, फिर हम निजात दे देंगे अहले तकवा को और जो जालिम हैं उनको घुटनों के बल उसी दोज़ख में रहने देंगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन। बुखारी मुस्लिम में कई एक अहादीस हैं पुलिसरात के हवाले से। एक वो हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नुम के दोनों सिरों पे एक पुल रखेगा, यानी जहन्नम को पार करने के लिए एक बहुत बड़ा पुल रखेगा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेके उसके ऊपर से गुजरूंगा और उसके बाद बाकी अंबिया भी अपनी उम्मत के लोगों को अपने साथ लेकर गुजरेंगे और हर रसूल की जुबान पे समेत मेरे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम होगा। ऐ अल्लाह सलामती फरमा, ऐ अल्लाह सलामती फरमा, ऐ सलामती फरमाने वाले रब सलामती फरमा। नमाज के बाद भी मुस्लिम शरीफ में दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, सलामती। और नबी इस्लाम फरमाते हैं ये कलाम भी सिर्फ अंबिया कर रहे होंगे, अंबिया के अलावा किसी को कलाम करने की इजाज़त भी नहीं होगी। आप वैसे कहते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो फड्डा डाल के बैठ लेंगे कि मैं अपने मुरीद लेके जाने में। बुखारी मुस्लिम कहती है कि अंबिया के अलावा सबकी जुबानें होंगी गूंग, सवाए इसके कि वो कहेंगे रब्बे सल्लिम रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम। फिर नबी इस्लाम फरमाते हैं कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि जब लोग पुलिस रात से गुजर रहे होंगे ना तो
पुलिस रात के दोनों जानिब आंकड़े लगे हुए होंगे, जिस तरह के कांटे होते हैं, और वो गुजरने वालों को जख्मी कर रहे होंगे और उठा उठा के मुजरिमीन को दोज़ख में फेंक रहे होंगे। जैसे क्रेन की आप समझें कि वो आगे क्रेन से वो चीज़ें उचक के फेंकी जाती हैं ना, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस तरह वो उचक उचक कर जहन्नमियों को उस पुल से गुजरते हुए उचक उचक कर फेंक रहे होंगे जहन्नम में। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजर रहा होगा। कोई सुरीन के बल घिसटता हुआ जा रहा होगा, आप सर इस मंजर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहां तो कहते हैं लोग जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, तो वो उम्मत कौन सी है जो गुजर रही होगी? वो आप ही लोग हैं, हम लोग ही हैं। अल्लाह ताला सलामती के साथ हमें गुजार दे, आमीन। आपने इस्लाम फरमाया कि बाद लोग जो हैं वो यानी तेज रफ्तारी से गुजर रहे होंगे, बाज घिसट घिसट के अपने अमाल के मुताबिक गुजर रहे होंगे, और फिर लोग कट कट के दोज़ख में गिर रहे होंगे। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उस पुल से कट कट के दोज़ख में गिर रहे होंगे, फिर वो दोज़ख में रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई फैसला फरमाते हैं। बोले औज़ु बिल्लाहि अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। सही मुस्लिम में एक हदीस है, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमें ये बात भी पहुंची है कि वो पुल जो है वो तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। ये अल्फाज बिल्कुल सही है सही मुस्लिम के अंदर। तो इस पुल से तो कोई बंदा महारत के साथ भी नहीं गुजर सकता, कोई चाइनी भी नहीं गुजर सकता। वो जो तो ये इसके ऊपर से गुजरना एक मोजज़े वाला मामला ही होगा जिसको अल्लाह ताला निजात देगा। और ये जो मैंने आयत पढ़ी ना सूरह अल मरियम की आयत नंबर 71, इसके कॉन्टेक्स्ट में किताबुत तफसीर चैप्टर में इमाम तिरमिज़ी इसी आयत को हेडिंग बना के ना इसके नीचे एक हदीस लेके आए हैं। यानी ये जो मैंने कहा ना कुरान में पुलिस रात का जिक्र है, इमाम तिरमिज़ी का भी यही फाहम है। उन्होंने इस आयत की हेडिंग बना के जामिया तिरमिज़ी में हदीस ली है बिल्कुल सही सनद के साथ पुलिस रात के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पुलिस रात जहन्नुम पे रखा हुआ एक पुल है जिस पर से लोगों को गुजरना पड़ेगा और हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजरेगा। बाज़ लोग बिजली की सी तेज़ी से गुजर जाएंगे, जैसे आसमान से ऐसे बिजली कड़क के नीचे पता ही नहीं चलता, विद इन सेकेंड्स। बाज़ हवा की तेज़ी से गुजरेंगे जो उससे कम नेक होंगे। बाज़ घोड़ सवार या ऊंट सवार की सी तेज़ी से गुजरेंगे, बाज़ भागते हुए गुजर जाएंगे, और बाज़ जो हैं वो पैदल चलते हुए, और बाज़ सुरीन के बल घिसटते हुए। सर इतना लंबा पुल, पता नहीं कितनी मुसाफत है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, नबी ने फरमाया कि उस पुल की लंबाई अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता कितनी। ओए होए होए। और बाज़ ऐसे होंगे जो कट कट के फिर दोज़ख में गिर रहे होंगे, और उनका मामला फिर बाद में अल्लाह ताला तय करेगा कि उनके साथ क्या है। जामिया तिरमिज़ी में एक हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक जो हुजूर को 10 साल तक वज़ू करवाते रहे, बुखारी मुस्लिम में है। तिरमिज़ी में अल्फाज है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत दिन आप मेरी शिफात करेंगे? फरमाया मैं करूँगा। तो या रसूल अल्लाह मुझे अपना पता बता दे, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ। उन्होंने इंश्योर कीता है, आपने फरमाया तुम पूरे सरात पे आ जाओ। ओए हाय, तुम मुझे पुलिस रात पे देख लेना, मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं उनके लिए सलामती की दुआ कर रहा हूँ। क्या या रसूल अल्लाह अगर पुलिस रात पे ना पाऊं? आपने फरमाया कि फिर तुम मिज़ान अमल पे आ जाओ, जहां लोगों के नामा अमाल तोले जा रहे हो। नबी इस्लाम का नामा अमाल नहीं तोल रहा होगा, आपको तो अल्लाह ने अमन दे दिया ना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हदीस शफात के सारे नबियों से लोग होते होते हज़रत ईसा के पास जब एंड पे आएंगे ना, तो वो कहेंगे बस एक ही शख्स है जिसको अमन मिला हुआ है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ, वो शफात करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की खातिर ही यानी मिज़ान अमल पे तकलीफ काट रहे होंगे। कहा या रसूलल्लाह मिज़ान अमल पे भी ना पाऊँ तो कहाँ जाऊँ? फरमाया फिर तुम हौज़े कौसर पे आ जाओ, मैं वहाँ पे अपने उम्मतियों को मशरूब पिला रहा हूँ। बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस हैं, आसमान के सितारों के बराबर उसके बर्तन, और जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा।
جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پئیں گے، پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے۔ ان کا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے، میزان عمل پہ بھی نہ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے، تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا، میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں۔ تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوض کوثر میں کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے ساتھی ہیں۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کو دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ میں شامل ہو گئے، سیدنا ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ صرف قانوناً صحابہ کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں ہے، عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم۔ یہ نہ سمجھیں کہ پچھلے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جن لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کی ان کے لیے حدیثیں ہیں، اس میں امتی کے الفاظ میں ہیں، وہ بھی بخاری مسلم ہے۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی۔ پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اعلان برات کر دیا اپنے ماننے والوں سے۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی۔ اس میں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو اور تیری مرضی، ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے، اعلان برات۔ پھر حضور نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا، عیسیٰ نے بھی کر دیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کون سی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایسے کردوت نہ ہو کہ سحقن سحقن لمن غیر آبادی نہ ہو جائے کہیں، سحقن سحقن لمن بدل آبادی نہ ہو جائے کہیں، یہ بھی تو چانسز ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، اور مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والا نہیں ہوگا، میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں گا۔ حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا۔ اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ بل ہم شعر کہہ سکتے ہیں، ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع کے اوپر، امت نے کسی ایک وصیت کا بھی پاس نہیں کیا۔ اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے، جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے۔ بس اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ آتا ہے۔ میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اگر چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔